हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी डब्ल्यू सीरीज का एपिसोड नंबर 16। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 to 15 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, नहीं तो आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 to 16 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है हम देखते हैं योंजो कांगचुल को बोलती है कि ऐसी एंडिंग का क्या ही मतलब जिसके एंड में उसे उन दोनों में से किसी एक को खोना पड़े। वो ऐसी एंडिंग क्यों ही चूज करेगी जब वो लोग हमेशा इस वेबटोन में साथ मिलके रह सकते हैं। कांगचुल योंजो को समझाता है कि वो पूरी लाइफ छुप के नहीं रह सकता, एक टाइम बाद पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी और योंजो के डैड को भी पकड़ के मेंटल असाइलम में भेज दिया जाएगा। वो उन दोनों से बहुत कम बार मिल पाएगी, क्या उसे ऐसी जिंदगी चलेगी। इस बात पे योंजो बोलती है कि उन दोनों में से किसी एक को पूरी लाइफ नहीं देख पाने से तो यही बेटर है कि वो उन्हें कभी कभी ही देख पाए। और इसी तरह योंजो अपना डिसीजन कांगचुल को सुना देती है कि वो लोग इसी तरह इसी वर्ल्ड में अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे जब तक वो कर पाएंगे। फिर योंजो टैबलेट की हेल्प से जिस सीन में मिस्टर हान ने कांगचुल को बांध के उसे काफी टॉर्चर किया था, उस सीन पे वो एक सीसीटीवी फुटेज ऐड कर देती है क्योंकि ये वीडियो उनके काफी काम आ सकती है। फिर कांगचुल योंजो और उसके डैड को लेके होटल के लिए निकल जाता है क्योंकि उस घर में रहना काफी डेंजरस था। रास्ते में कांगचुल योंजो से उसकी फीलिंग्स कन्फेस करता है। उसने आज तक योंजो को कभी भी आई लव यू नहीं बोला था और अब ये वेबटोन कभी भी एंड हो सकता है। किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो योंजो से अपनी सारी फीलिंग कन्फेस कर देता है। वो उसे बताता है कि योंजो की उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। कांगचुल की पूरी फैमिली तो सालों पहले खत्म हो चुकी है और अब योंजो ही उसकी पूरी फैमिली है। योंजो के साथ उसका जो कनेक्शन है वो उसकी लाइफ का पहला ऐसा रिलेशन है जो योंजो के डैड ने नहीं बनाया। योंजो उसकी लाइफ में आई ये सब कुछ फेक था। ये सब सुन के योंजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कांगचुल योंजो और उसके डैड को होटल छोड़ के अपने बॉडीगार्ड को बचाने के लिए वेयर हाउस के लिए निकल जाता है। कांगचुल जैसे ही वहाँ पहुंचता है तो मिस्टर हान के गार्ड्स कांगचुल के बॉडीगार्ड को छोड़ देते हैं। मिस्टर हान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कांगचुल अपने साथ टैबलेट लेके नहीं आएगा, लेकिन कांगचुल उन्हें बोलता है कि उसके पास टैबलेट नहीं है और वो टैबलेट के बदले में मिस्टर हान को एक पेनड्राइव दे देता है। वो बोलता है कि इस पेनड्राइव में मिस्टर हान ने कांगचुल को जितना भी टॉर्चर किया है उसकी सीसीटीवी फुटेज है और अगर उन्होंने उससे रिलेटेड एक भी इंसान को वापस हर्ट किया तो वो सीसीटीवी फुटेज को पुलिस को दे देगा। कांगचुल मिस्टर हान को ये सारी बातें अच्छे से समझा देता है। उसे लगता है कि अब मिस्टर हान उसके लाइफ में वापस इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो कांगचुल ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिस्टर हान कांगचुल को काफी ब्रूटली शूट कर देते हैं। वो कांगचुल को बताते हैं कि उन्होंने कांगचुल के बॉडीगार्ड को ड्रग देके उससे सारा सच निकलवा लिया था। ड्रग के इन्फ्लुएंस में आके उसने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि 2 वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं और जिस वर्ल्ड में वो लोग रहते हैं वो एक वेबटोन वर्ल्ड है और उसका मेन कैरेक्टर कांगचुल है और मिस्टर हान एंटागोनिस्ट यानी कि एक बैड कैरेक्टर। और उन्हें ये भी पता है कि अगर कांगचुल मर गया तो वो रियल वर्ल्ड में जा पाएंगे और इसलिए उन्होंने कांगचुल को शूट किया था। लेकिन कांगचुल अभी भी पूरी तरीके से नहीं मरा था, इसलिए मिस्टर हान कांगचुल पे एक और बुलेट शूट करने ही वाले थे कि तभी कांगचुल उन पे चेयर से अटैक कर देता है और उनकी गन छीन लेता है। फिर कांगचुल मिस्टर हान के गार्ड्स को मार के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कांगचुल का ऑलरेडी काफी ब्लड लॉस हो गया था, इसलिए वो ज्यादा दूर तक ड्राइव नहीं कर पाता और एक बस स्टॉप पे रुक के योंजो को कॉल करता है। योंजो जल्द से जल्द बस स्टॉप पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन बस स्टॉप काफी दूर था, इस वजह से काफी टाइम लग रहा था। कांगचुल योंजो से बोलता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब कुछ इस तरह एंड होगा। ये सब सुन के योंजो काफी डर जाती है। वो कांगचुल को बोलती है कि बस थोड़ी देर और, वो बस पहुंच ही रही है, लेकिन कांगचुल का फोन उसके हाथ से गिर जाता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देता है। योंजो और फास्ट ड्राइव करने लग जाती है। फिर जब योंजो बस स्टॉप पे पहुंचती है तो देखती है कि कांगचुल अभी भी जिंदा है। कांगचुल योंजो को देख के स्माइल करता है। योंजो कांगचुल को जिंदा देख के काफी खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती और कांगचुल पूरी तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देता है और योंजो के सामने लिखा आता है द एंड और ये वेबटोन इसी तरह खत्म हो जाता है और योंजो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है। जब योंजो के डैड का असिस्टेंट डब्ल्यू का लास्ट एपिसोड देखता है तो एंडिंग देख के उसे काफी बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि अब योंजो और उसके डैड रियल वर्ल्ड में वापस आ गए होंगे और वो उन्हें ढूंढने जाता है। वो देखता है कि योंजो की हालत काफी खराब है, उसका रो रो के काफी बुरा हाल है। योंजो के डैड का असिस्टेंट योंजो के डैड को हर जगह ढूंढता है, उस होटल में, बस स्टॉप पे, हर जगह, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी योंजो के डैड घर पे नहीं लौटे थे, इसलिए योंजो और उसके डैड का असिस्टेंट दोनों मिलकर योंजो के डैड के मिसिंग पोस्टर हर जगह लगा देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि डब्ल्यू वेबटोन की बुक काफी स्पीड से बिक रही थी और लोगों ने कांगचुल की डेथ को ही स्टोरी की एंडिंग समझ के एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन सच तो कुछ और ही था और उसे जानने के लिए हम आ जाते हैं फ्लैशबैक में। योंजो जब कांगचुल को लेने के लिए बस
बस स्टॉप के लिए निकल जाती है। तब कांगचुल के बॉडीगार्ड ने एक गार्ड को योंजो के डैड पे नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर हान ने कांगचुल को शूट किया है तो योंजो के डैड उन्हें खुद को फ्री करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, ये बोल के कि वो टैबलेट को यूज करके कुछ कर सकते हैं, कांगचुल को बचा सकते हैं। फिर योंजो के डैड मिस्टर हान को पूरी तरीके से टैबलेट के थ्रू कंट्रोल करके उसे मार देते हैं और साथ ही साथ मिस्टर हान का सुसाइड नोट भी लिख देते हैं, जिसके ऊपर वही पेन ड्राइव था जिसमें मिस्टर हान ने कांगचुल को जितना भी टॉर्चर किया था उसकी सीसीटीवी फुटेज थी, ताकि वेपटॉन में सबको यही लगे कि मिस्टर हान ने सीसीटीवी फुटेज डिस्कवर होने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया है। फिर योंजो के डैड उसी बस स्टॉप के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे कांगचुल था। वो उस बस स्टॉप पे योंजो और कांगचुल को देखते हैं और देखते हैं कि कांगचुल धीरे धीरे मर रहा है, इसलिए लास्ट टाइम वो अपनी बेटी को अच्छे से देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और फिर वो खुद को कांगचुल और योंजो के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं और वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं और वेपटॉन खत्म हो जाता है विलेन यानी कि योंजो के डैड की डेथ से। लेकिन योंजो के डैड की डेथ वेपटॉन की कॉमिक और बुक के अंदर नहीं दिखाई थी क्योंकि वो एंड में डिसअपियर हो गए थे और वेपटॉन का लास्ट सीन था जब कांगचुल ने अपनी कॉन्शियसनेस लूज की थी, लेकिन वो मरा नहीं था। कुछ देर बाद कांगचुल का बॉडीगार्ड वहाँ पे पहुंच गया था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ये सीन वेपटॉन में इसलिए नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि वेपटॉन उसी मोमेंट एंड हो गया था जिस मोमेंट इस वेपटॉन का किलर मरा था, और वो मोमेंट वही था जब कांगचुल ने अपनी कॉन्शियसनेस लूज की थी और सबको यही लगा कि कांगचुल मर गया है, यहाँ तक कि योंजो को भी यही लगा कि कांगचुल मर चुका है। जब कांगचुल का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ और उसकी कंडीशन स्टेबल हुई तो उसे वापस जेल हो गई, लेकिन मिस्टर हान की कांगचुल पे टॉर्चर करती हुई सीसीटीवी फुटेज लीक होने की वजह से और मिस्टर हान का कांगचुल पे मर्डर अटेम्प्ट करने की वजह से कांगचुल की इम्प्रिजनमेंट कम होकर 2 साल हो जाती है। इन्हीं 2 साल के बीच कांगचुल से मिलने के लिए उसके असिस्टेंट आती है। वो कांगचुल से माफी मांगती है क्योंकि वो कांगचुल को छोड़ के यूएस चली गई थी, लेकिन कांगचुल इस चीज का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता क्योंकि वो तो चाहता था कि उसके असिस्टेंट कांगचुल को भूल के अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ले और अपनी लाइफ का कोई दूसरा पर्पस बना ले ताकि वो एक दिन डिसअपियर ना हो जाए। जेल में कांगचुल से मिलने के लिए उसका बॉडीगार्ड भी आता है और वो कांगचुल को एक बुक देता है। इस बुक में योंजो के डैड का कांगचुल के लिए एक मैसेज था जो उन्होंने डिसअपियर होने से पहले कांगचुल के लिए छोड़ा था। उसमें योंजो के डैड कांगचुल को हमेशा योंजो के साथ एक हैप्पी लाइफ जीने की ब्लेसिंग दे और लिखते हैं कि वो योंजो को कभी ना बताए कि उसके डैड मर चुके हैं और वो उसे हमेशा यही बोले कि उसके डैड आराम से उनके बनाए हुए वेपटॉन में खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये सब पढ़ के तो कांगचुल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और ऐसे ही देखते देखते वेपटॉन वर्ल्ड में कांगचुल की 2 साल की इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट हो जाती है। इसी बीच रियल वर्ल्ड में 1 वीक बीत चुका था। योंजो अभी भी कांगचुल को काफी मिस करती थी और कई बार वो उसी बस स्टॉप पे जाके बैठ जाती थी जहाँ पे उसने लास्ट टाइम कांगचुल को देखा था। एक रात भी ऐसा ही हुआ था। योंजो उसी बस स्टॉप पे बैठी हुई थी और वो बारिश में पूरी तरीके से भीग गई थी, लेकिन फिर भी वो घर नहीं जाती। वो उस बस स्टॉप से हिलती भी नहीं है जैसे कि वो किसी का वेट कर रही हो। और फिर योंजो वहीं पे फेंट हो जाती है कि तभी योंजो के सामने कार आके रुकती है और उसमें से एक लड़का निकलता है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो कौन है। नेक्स्ट डे योंजो की आंख खुलती है हॉस्पिटल के एक बेड पे। वो देखती है कि जस्ट उसके पास कांगचुल सो रहा है। योंजो बस कांगचुल को देखती ही रह जाती है। फिर कांगचुल योंजो को सब कुछ बताता है कि वो कैसे बचा और वो 2 साल जेल में बिताने के बाद यहाँ पे आया है। फिर योंजो कांगचुल से उसके डैड के बारे में पूछती है। कांगचुल कुछ नहीं बोलता और योंजो के डैड का फोटो उसे दे देता है जो योंजो के डैड मरने से पहले योंजो के लिए छोड़ के गए थे। ये देख के योंजो समझ जाती है कि उसके डैड के साथ क्या हुआ होगा और वो बहुत रोती है। फिर कांगचुल योंजो को कंफर्ट करता है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं योंजो और कांगचुल को। वो दोनों एक लेक के पास बैठ के सनसेट एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश लग रहे थे और अब उन दोनों की लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई है और अब शायद वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और फिर ये सीरीज इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये एंडिंग कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।